कुछ देर पहले हमने देखा नारेबाजी चल रही थी, लेकिन अब इस सेशन में बात होगी विकास की। हमारे साथ राजवर्धन दत्तीगांव उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री है मध्य प्रदेश के, उनसे बातचीत करेंगे। और महेंद्र सिंह पंचायती एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले महेंद्र जी, आप ही से सवाल है। सबसे पहले तो मैं न्यूज 18 को बधाई दूंगा जी, इतने शानदार कार्यक्रम के लिए, और न्यूज 18 के लिए जोरदार तालियों की आपसे गुजारिश। न्यूज 18 के लिए भी बजा दीजिए। चलिए अब सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में एक बड़ा इलाका है ग्रामीण आबादी का, किस प्रकार से विकास हो रहा है? ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेदारी कैसे आप निभा रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश भारत देश का एक बहुत ही विकसित, मैं कहूंगा आज की तारीख में, और देश का एक सिरमौर के रूप में भी मध्य प्रदेश जानने लगा है। जी, ज्यादातर एरिया हमारा ग्रामीण क्षेत्रों का है, ट्राइबल्स की भी बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे है, और हर वर्ग के लोग यहाँ निवास करते हैं। आज से 30 वर्ष पूर्व अगर हम देखें मध्य प्रदेश को ग्रामीण क्षेत्र में, तो विकास के नाम पे अधूरा था मध्य प्रदेश। किंतु आज अगर हम मध्य प्रदेश को देखें तो मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायतें और ग्राम बहुत हद तक विकसित हो चुके हैं जी। और इसका अगर संपूर्ण श्रेय में दूं तो इसका संपूर्ण श्रेय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी को देता हूं, क्योंकि 2005 जब से उन्होंने अपना कार्यकाल संभाला, उनका सबसे पहला ध्यान अगर कहीं गया तो ग्रामीण क्षेत्र की ग्राम पंचायतों की ओर गया। सबसे पहले उसकी मूलभूत सुविधाएं जो थी, जो पंचायतों में खरंजे नहीं थे, नालियां नहीं थी, पुलियाएं नहीं थी, वो सबसे ज्यादा काम अगर किसी ने किया तो मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी ने किया। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं उनकी पार्टी का हूं या मैं उनकी कैबिनेट का मंत्री हूं, मगर जो यथार्थ है और उस यथार्थ को मैं खुलकर बोलने में कभी पीछे नहीं हटता हूं। ठीक है राजवर्धन जी, आपको चर्चा में लाना चाहेंगे। सीखो और कमाओ महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की, योजना पर भविष्य की क्या तैयारियां हैं आपकी? मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना आधार बनेगी भविष्य में मध्य प्रदेश को उन्नत, जो कौशल विकास का हमारे एक गैप था। होता क्या था कि कोई भी इंडस्ट्री जब कहीं खुलती थी तो अक्सर उस स्थान से स्वर आते थे कि हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। हालांकि नियम यह है कि मध्य प्रदेश के ही 70% लोगों को वहाँ रोजगार मिलना चाहिए। पर मान लीजिए कोई इंडस्ट्री भोपाल के आसपास लगी, कोलार में लगी या कहीं भी लगी, होशंगाबाद में लगी, तो वहाँ का स्थानीय व्यक्ति चाहता है कि मुझे पहले यहाँ काम मिले। तो कौशल विकास सीखो कमाओ योजना में ये हो रहा है, जो एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स का फिगर है उसका 15% मैंडेटरी कर दिया गया है थ्रू लेजिस्लेशन। उतने लोगों को उस इंडस्ट्री या व्यवसाय को ट्रेन करना पड़ेगा और उनको साल भर तक ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड हम स्टाइपेंड भी देंगे, पैसे भी देंगे। आप तो सीखें भी कमाएंगे। योजनाओं को गिना रहे हैं और इन्हीं के दम पर आप जनता के बीच जाएंगे और वोट मांगेंगे। महेंद्र जी, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि जो लोग कांग्रेस छोड़कर गए वो दोबारा से आना चाहते हैं, ऐसा है क्या? अब कोई सपना देख रहा हो तो देखता रहे, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक मौका मध्य प्रदेश की जनता ने कमलनाथ जी को दिया। हम सब लोग 40-40 साल से कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया, हमारे पोलिंग कार्यकर्ताओं ने काम किया। हाँ। और जब हमारी एक लक्ष्य था कि हमें भारतीय जनता पार्टी को हराकर कांग्रेस की सरकार बनानी, उसमें हम कामयाब हुए। और कामयाब होने के बाद 15 माह की सरकार में जो दुर्गति कमलनाथ जी की सरकार ने की, एक कार्यकर्ता की नहीं, हम मंत्रियों की भी दुर्गति जो की गई है, उसी का परिणाम है कि आज हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दुर्गति हुई जिसकी वजह से आपने पार्टी को छोड़ दिया। दिग्विजय सिंह ने खुला चैलेंज दे दिया है और कह रहे हैं कि अगर सत्ता में वापसी आई तो देख लेंगे। क्या देखेंगे? देखना होता तो पहले ही देख लेते। अगर देख लेते अच्छे ढंग से तो सरकार ही नहीं जाती उनकी। तो देखने में उनकी नजरें अब धुंध पड़ गई हैं, क्योंकि उम्र भी ज्यादा हो गई है। आपसे सवाल है महेंद्र जी कि नाराज भाजपा महाराज भाजपा का भी और आरोप यहां पर कांग्रेस लगा रही है, इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? भारतीय जनता पार्टी में एक ही भाजपा है और वो है कमल का फूल। इसके अलावा जितनी भी भाजपा बनाई गई है, ये सब कांग्रेस पार्टी के द्वारा बनाई गई है। ओनली वन पार्टी, दैट इज बीजेपी, कमल का फूल। राजवर्धन जी, विपक्षी भी आरोप लगा रहा है कि उद्योग व्यापार मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार में बर्बाद हो चुका है, इस पर क्या कहेंगे?
मेरे ख्याल से उनकी स्मरण शक्ति बहुत क्षीण है। जब 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो मैं उनकी याददाश्त तरोताजा करना चाहूंगा कि औद्योगिक विकास दर नकारात्मक थी, नेगेटिव ग्रोथ रेट। टुडे वी आर प्रोग्रेसिंग, हम आज प्रगति कर रहे हैं 24% इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट पर, और विकास दर जो मध्य प्रदेश की है आज 16% से ऊपर है। हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़ रहा है, हम कृषि कर्मण पुरस्कार लगातार ले रहे हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ है, हम वाटर सरप्लस स्टेट हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस स्टेट हैं। तमाम मापदंडों पे हम कहीं आगे हैं। क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि युवा भी मौजूद हैं और बहुत बड़ा मुद्दा होता है नौकरियों का। तो ये बताइए कि उद्योग में कितनी नौकरियां दे पाए हैं अब तक आप युवाओं को? देखिए, हम अगर कैटेगोरिकली देखें तो कंपेयर टू उस वक्त से अभी बहुत बड़ा अंतर आया है। प्रैक्टिकली 122% जंप है। और बड़े बड़े जो सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली इंडस्ट्रीज हैं उनमें से मैं ये कहूंगा कि मध्य प्रदेश के पास आज एक मेगा टेक्सटाइल पार्क है जो देश में 7 हैं। टेक्सटाइल और गारमेंट्स जो एक जमाने में साउथ का डोमेन हुआ करती थी, त्रिशूर वगैरह, मुख्यमंत्री जी ने कुछ वर्षों पहले पहल प्रारंभ करी। आज गोकुल दास हमारे यहाँ हैं, बेस्ट कॉर्पोरेशन हमारे यहाँ है, हमारा प्रतिभा सिंटेक्स अच्छा कर रहा है। इस मेगा टेक्सटाइल पार्क की ही मैं बताऊं, यहाँ पे हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 2 लाख लोगों को रोजगार देने की स्थिति में रहेंगे। जो हमारा जीआईएस जनवरी में हुआ उसमें 15.5 जो लाख करोड़ के जो इंटेंट साइन हुए, ट्रांसलेटिंग इनटू अबाउट 30 लाख एम्प्लॉयमेंट, उसमें ऑलरेडी हम करीब 2 लाख करोड़ के जो इंटेंट थे उनको ग्राउंड पे ला रहे हैं, जो नेशनल एवरेज से कहीं ज्यादा है। एवरेज नेशनल एवरेज कन्वर्जन का अबाउट 10% है, हम लोग वेल ओवर 15% हैं। और एक और बात मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि जिस दिन शिवराज सिंह ने शपथ ली मुख्यमंत्री की, उस वक्त कोरोना यहाँ आ गया था। हम करीब ये जो 3.5 साल का हमारा कार्यकाल था उसमें 2 साल करीब कोविड में गए। उस कोविड के दौरान भी हमने 0 मैन डे लॉस होने दिया है। किसी भी तरीके से कहीं भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, बड़ी मुश्किल से ऑक्सीजन। आइनॉक्स का प्लांट हमने स्टैब्लिश किया है मोहासा बाबई में, जो देश के सबसे बड़े ऑक्सीजन प्लांट्स में से हैं। तो हर क्षेत्र पे हमने काम किया है। ठीक है, तो राजवर्धन सिंह का कहना है कि बेरोजगारी को लेकर भी बहुत सारे काम उनकी ओर से किए गए हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार इसे लेकर हमलावर है, तो काम करना भी बेहद जरूरी है। महेंद्र जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि जो ज्यादा क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश के वो ग्रामीण हैं, उन क्षेत्रों में विकास हो सके, पंचायतों में ज्यादा डेवलपमेंट देखा जा सके, उसे लेकर वो 5 बड़े काम जिन्हें आप गिनाना चाहते हैं। देखिए, मैं मध्य प्रदेश में जो मैंने अभी तक देखा है, ऑब्जर्व किया है, इस विभाग का मंत्री बनने से पूर्व भी और आज भी, मध्य प्रदेश के अंदर जो हमें टारगेट प्रधानमंत्री आवास योजना का मिला था, करीब 38 लाख का टारगेट था, जिसमें से 36 लाख मकान हमारे बनके तैयार हो गए हैं। और इस कार्य के लिए भारत देश में हमारा 2य स्थान आता है। मनरेगा का क्षेत्र में अगर हम देखें तो आज चाहे अमृत सरोवर तालाब हो, चाहे हमारी मनरेगा के तहत जितने भी चेक डैम्स हो, वाटरशेड, एसबीएम के तहत कार्य हो, ये सारे काम जो है हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज मैं कहूंगा आज ग्रामीण परिवेश में, कि जिस गांव की जनता ने कभी कल्पना नहीं की थी कि उनके घर में टोंटी से पानी आने लगेगा, वो आज फलीभूत होती दिखाई दे रही है। जिस गांव में क्षेत्र की महिलाएं मटका रखकर सिर पे 4-4, 5-5 किलोमीटर जाती थी, तब पानी भर के लाती थी, आज उनके घर पे टोंटियां खोलो और पानी निकाल लो। ये एक क्रांतिकारी व्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने की है। आजीविका मिशन जो मेरे विभाग का, जिसे मैं समझता हूं कि ये एक क्रांतिकारी फैसला हमारी सरकार ने लिया है कि आज 40 लाख महिलाएं हमारी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, जिनको करीब शिवराज जी ने 6000 करोड़ का बैंक लिंकेज दिया है। और आज इस मंच से मेरे को कहते हुए गर्व है कि हमारे 3.5 साल के कार्य में हमने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, उनकी मेहनत और परिश्रम के माध्यम से 2000 करोड़ का टर्नओवर
हमने आजीविका मिशन में कमाया आप कह रहे है। हैं ये कि जो आपने बहुत बड़ा ग्रामीण कीर्तिमान। क्षेत्रों में विकास कराया है, लेकिन कांग्रेस का दावा है और ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि हम जो डेवलपमेंट के लिए रोड मैप लेकर आए थे, जिन पर काम चल रहा था, आपकी सरकार ने आते ही उस पर रोक लगा दी। ये जो कांग्रेस की सरकार है, ये झूठी बातें करने के अलावा इनके पास कोई पॉजिटिव काम नहीं है। क्या मैं कमलनाथ जी से पूछ सकता हूं कि आपने 2 लाख मकानों से सर मध्य प्रदेश की जनता को क्यों वंचित रखा? आपने क्यों मैचिंग ग्रांट नहीं भेजी? आपने क्यों संबल योजना बंद कर दी? मैं श्रम मंत्री था, मैंने कहा कि इसमें कुछ अपात्र लोग आ गए, उनको दुरुस्त करके इस योजना को पुनः चालू करिए। आपने योजना बंद कर दी। पोषण आहार का पैसा जो आदिवासी गरीब महिलाओं के लिए 1000 का शिवराज जी ने चालू किया, आपने क्यों बंद कर दिया? आपने सड़कों का पैसा बंद कर दिया। सारा काम मध्य प्रदेश का बंद कर दिया। और सिर्फ एक ही चीज जो आज कांग्रेस पार्टी का थीम सॉन्ग बना है, चलो चलो चलो, ये चलो चलो का नारा ही कमलनाथ जी को ले डूब गया। और ये थीम सॉन्ग भी चलो चलो पे है, तो सुनिश्चित समझिए कि कांग्रेस का डूबना सुनिश्चित है। जी बिल्कुल, राइजिंग मध्य प्रदेश का ये इवेंट है और हम लगातार निरंतर मध्य प्रदेश के विकास की बात करते हैं। तो राजवर्धन जी, आपने मध्य प्रदेश में पहला ऑटो शो आयोजित करवाया और कंपनियों से निवेश का आग्रह भी किया। इसके परिणाम क्या देखने को मिले? देखिए, उस वक्त हमारा एक जो प्राइम ऑब्जेक्टिव था वो दुनिया को ये बताना था मध्य प्रदेश के यहाँ पे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑटो इंडस्ट्री के लिए। कई लोगों को ये नहीं पता था कि हमारे पास कितना अच्छा ऑटो ट्रैक है, ऑटो टेस्टिंग ट्रैक, लार्जेस्ट इन एशिया, 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा। जापानीज ने पूरा उसको बनाया है, हमने बहुत जमीन भी दी है। अब आप देखिए हमारे पास प्रैक्टिकली पूरा आयशर ग्रुप यहाँ पे है, महिंद्रा ने एक्सपेंशन किया है, हमने नई ईवी पॉलिसी बनाई है, ईवी जोन वहां पे है, जॉन डियर निरंतर आगे बढ़ रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, फिरोदियास का जो फॉस मोटर्स है उसने निरंतर हमारे इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, करीब 1400 करोड़ का उनका इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पे है। तो इस सबको बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करके कोशिश ये की जा रही है कि मध्य प्रदेश को वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक्स हब के रूप में हम प्रमोट करें, मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में हम प्रमोट करें। जो भी डोमेस्टिक मार्केट में आना चाहता है, मध्य प्रदेश से बेहतर कोई स्टेट हो नहीं सकता इस देश में। 24 आवर्स में आप देश में कहीं भी पहुंच सकते हैं और 8 लेन कॉरिडोर हमारे मध्य प्रदेश से निकल रहा है। मतलब 6 घंटे में आप दिल्ली, 6 घंटे में बॉम्बे, हम चंबल का उधर से कनेक्टिविटी करके वो कॉरिडोर कनेक्ट कर रहे हैं, हम इधर नर्मदा का कॉरिडोर कनेक्ट कर रहे हैं। तो ऑटोमोबाइल्स के लिए आइडियल यहाँ पे एनवायरनमेंट है और ऑटो टेस्टिंग ट्रैक और उनको वैल्यू एडिशन देता है कि आपको कहीं दूर नहीं जाना है, वहीं आप मैन्युफैक्चर करिए, वहीं पे आप टेस्ट करिए, वहीं पे आप उसको लॉन्च कर ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा रहा है। साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अभी आपने देखा G20 समिट हुआ दिल्ली में, मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर्स को और ज्यादा अट्रैक्ट करने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा निवेश करें, इसको लेकर आपका रोड मैप क्या है, क्या तैयारियां हैं, क्या सोचा है आपने? जैसा मैंने आप लोगों से पहले निवेदन किया, जो जनवरी में हमारी GIS हुई थी वो अब की सफलतम GIS है। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का मैं विशेष आभार मानना चाहूंगा कि उन्होंने प्रवासी भारतीय दिवस की मेजबानी भी मध्य प्रदेश को दी। प्रधानमंत्री स्वयं यहाँ पधारे, उनके आने से हम सेंटर स्टेज में आए। वैसे तो हम हृदय स्थल हैं ही भारत का, लेकिन आप देखिए पहली बार 35 से ज्यादा दूतावासों के वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पे थे, 6 से ज्यादा देशों के मंत्रिमंडल के सदस्य यहाँ पे थे, 3 राष्ट्रपति मध्य प्रदेश की धरती पे थे। और बहुत से लोगों को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि इंदौर इतने सालों में कितना बदल गया है। और ये तो पता था लोगों को कि 6ठी बार इंदौर सबसे साफ राज्य है, लेकिन बहुत लोग ये नहीं जानते थे कि इंदौर एक ऐसा शहर भी है जहाँ IIT IIM दोनों है। यानी मध्य प्रदेश के पास टेक्निकली ट्रेन्ड मैन पावर भी बहुत है। कहने को बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे IT के हब्स हैं, पर वहां का मैन पावर हमारे यहाँ के लोग बिल्कुल मध्य प्रदेश के पास मैन पावर भी है और ऐसे में अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो निश्चित तौर पर इन्वेस्टमेंट किसी भी देश या राज्य के विकास के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि चुनावी साल है, लिहाजा आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, बयानबाजियां भी की जा रही। कांग्रेस की ओर से एक और आरोप लगाए गए हैं, नाराज भाजपा महाराज भाजपा। क्या है इस पर आपका जवाब महेंद्र जी? मैंने आपको पूर्व में कहा कि सिर्फ एक ही भाजपा, एक ही भाजपा और एक ही भाजपा। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आप सिंधिया जी के साथ मिलकर कांग्रेस में 2018 में सरकार बनाई थी, क्या अब आप दोनों मिलके बीजेपी के लिए भी अब यही जीत दोहरा पाएंगे? क्या दोहरा पाएंगे का मतलब क्या होता है? अब आने वाले अरे दोहराएंगे, 100% दोहराएंगे।
और जिधर हमारा बॉस खड़ा हो जाता है वो जीती हुई फतेह होती है। राजवर्धन आप जी, चिंता क्यों कर रही हो? पक्का कौन जीतेंगे। से बड़े मुद्दे रहने वाले हैं जिन्हें लेकर आप चुनाव में जाएंगे, क्योंकि आप दावा कर रहे हैं कि सरकार रिपीट होगी? देखिए, निश्चित तौर पे रिपीट होगी। ये कोई हमारा एक हाइपोथेटिकल एनालिसिस या प्रोजेक्शन या घोषणा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को निरंतर मध्य प्रदेश में वोट प्रतिशत अधिक मिलता रहा है। पिछली बार भी भले कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, बट वोट परसेंटेज बीजेपी का ज्यादा था। और इन 3 सालों में शिवराज सिंह जी ने जो करा है वो प्रशंसनीय इसलिए है। आप वुमेन एम्पावरमेंट, महिला स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता, फाइनेंशियल फ्रीडम, मैं कहता हूं कि हम पहला राज्य बने हैं पूरे देश में जिसने वास्तविकता में सामाजिक सुरक्षा के लिए इतना बड़ा कदम महिलाओं के लिए उठाया है। गांव में आज उस लाडली बहना के माध्यम से उस ग्रामीण अंचल में उस बहन को ना तो अपने पति से पैसा मांगना है, ना अपने पिता से मांगना है, वो सुनिश्चित कर सकती है। विपक्ष तो ये आरोप लगाते हैं कि उन्हीं की योजनाओं का नाम बदलकर आप लागू करवा देते हैं। सारी योजनाएं उन्हीं के आप नाम बदल देते हैं। कौन सी लाडली बहना तो योजना थी ही नहीं। इतने सालों तक तमाम कांग्रेस की सरकारें आई, किसी कांग्रेस की सरकार ने ये सोचा, इस पे कार्रवाई करी कि लिंगानुपात मध्य प्रदेश का ठीक क्यों नहीं है, और ठीक अगर नहीं है तो मात्र शिशु मृत्यु दर इतनी खराब है, उसके लिए क्या किया, मालन्यूट्रिशन के लिए क्या किया, अनीमिया के लिए क्या किया, सिकल सेल अनीमिया के लिए क्या किया। ठीक है, हमने लाडली कांग्रेस लक्ष्मी लॉन्च लगातार करी। बीजेपी पर आरोप लगाती रही है कि धर्म को लेकर राजनीति की जाती है। अभी उदयनिधि स्टालिन की ओर से जो सनातन धर्म को लेकर बयान आया है उस पर भी बीजेपी हमलावर है। आप क्या कहेंगे? आप दोनों की प्रतिक्रिया इस पर। देखिए, सनातन धर्म हजारों साल से विद्यमान है और अनंत काल तक रहेगा। ना तो इसे कोई हटा सकता है, ना कोई मिटा सकता है। तो ये कोई कुछ भी कह दे, ये उनकी तरस आता है, उनपे, उनकी बुद्धि पे, कि वो ऐसी बात कहते भी हैं और सोचते भी हैं। मेरे ख्याल से तो उस पर कमेंट के लायक भी नहीं है ये। महेंद्र जी, इस पर आपके विचार? देखिए, ये भारत देश प्राचीन काल से ही ईश्वर प्रधान देश रहा है। चाहे हमारे ऋषि मुनि को ले लो, चाहे देवता देवियों को ले लो, ठीक है, वो हमारी आस्था है, वो हमारी आत्मा है। ठीक और है। उसको- तो ये हमारे उसको साथ अगर कोई महेंद्र नकारेगा- जी और राजवर्धन जी थे जिन्होंने अपनी अपनी बातें रखी और बताया कि कौन कौन से वो रोड मैप हैं जिन्हें लेकर वो आगामी चुनाव में उतरेंगे। और निश्चित तौर पर दावा उनकी ओर से किया जा रहा है कि दोबारा से फिर से बीजेपी की सरकार बनने वाली है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। बिल्कुल बनेगी, और आप सबका भी धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाएं, क्योंकि बेबाकी के साथ आपने सभी सवालों के जवाब दिए, चाहे आरोपों की प्रत्यारोपों की बात करें, लेकिन एट द एंड विकास होना चाहिए मध्य प्रदेश का। बहुत धन्यवाद नलिनी आपका और प्रियंका आपका भी। लेकिन दोनों गेस्ट से हमारा अनुरोध है, कृपया मंच पर बने रहिए। राजवर्धन सिंह जी और मानवेंद्र सिंह जी कृपया मंच पर बने रहिए, क्योंकि न्यूज 18 आपका सम्मान करना चाहता है। और इसके लिए मैं स्टेज पर इनवाइट करना चाहूंगी सुधीर दीक्षित जी को, एडिटर न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कृपया मंच पर आए।